हरि ने कहा, वास्तु पूजा का विधान। आइए संक्षेप में कर संबंधी विचारों का वर्णन करें। यदि गृहारंभ से पहले वास्तु यज्ञ किया जाता है, लेकिन उस घर में कोई अशांति नहीं है, एकक्षतिपाद वास्तु मंडल वास्तुशास्त्री विधि विधान से पूजा कराएंगे। प्रथम, मंडल के पूर्वी कोने में वास्तु मस्तक में नियमानुसार पूजा की जाती है। कल्पना में वायु अग्नि कोण में 2 हाथ हैं। विधि पूर्वक वास्तु पूजा करें। कोने में अनंता नैऋत्य के पैर। वास्तु जो विधान में है उसी की पूजा करेगा। महल, निवास, किले, मंदिर, मठ, रास्ते में बस्ताया का आयोजन होता है। मंडल 12वें देवता के बाहर विधि विधान से आवाहन पूजन करें। उसके अंदर 11 देवता विराजमान हैं। मैं आपको पूजा के लिए आमंत्रित करता हूँ। 12वें देवता का जो भी नाम हो, उन्होंने आज एक एक करके यह बात कही। ईशान, पर्जन्य, सूर्य, सत्य, भृगु, इंद्र, वितत, आकाश, वायु, पृषा, यम, चंद्र, ग्रह क्षेत्र, पितृहन, गंधर्व, जयंत, राजा, मृग, दौबरिक, अंत, पुष्पदंत, गंधर्व, अहिमुख्य, असुर, अदिति, सुग्रीव, वल्लभ, पद, रोग, सर्प, दिति। यह 12वां एक मन हो जाएगा। मंडली के बाहर पूजा अर्चना की जाएगी, जो चरी देवता के घेरे के अंदर है। उसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। पूजवे ईशाने उपः सवित्रग्नि, नैराय, जय और रुद्र वायु की पूजा करें। नवपद में ब्रह्मा की पूजा की जाती है। मंडलाकार में 8 देवताओं की पूजा करें। जो 8 देवताओं की पूजा करता है, उनके नाम बोलो और सुनो। आर्यमा, विबुधादित्य, विबुमान, सवित्र, राजा यक्ष्मा, पृथ्वीश्वर, अपवत्स, मित्र। एक किला बनाने के लिए एक घर की तरह होता है। एक स्थितिका वास्तु मंडल है। जैसे कुछ खास है मैं तुरंत गाऊंगा और सुनूंगा। आइए वृत्त के कोने से शुरुआत करें। नियमानुसार 2 रेखाएं खींचिए। एकाशीतिपाद वास्तु मंडल बाहर 12वीं मंजिल के मध्य में स्थित है, जिसमें पंचपद ईश, पर्जन्य, जयंत है। अदिति और दिति 5 देवताओं का गठन करते हैं। दुर्ग एकाशीतिपाद वास्तु मंडल पंचपदे 5 देवताओं का स्थान है। हिमबन, अदिति, नायिका और जयंत और कालिका पंचदेव की व्यवस्था की जाएगी। अन्य 17वें पाद में गंधर्वादी, सर्पराजावादी से वह 27 है। ईश्वर के स्थान पर कोई अन्य ईश्वर, ऐसा कभी नहीं होगा, ये शास्त्र कहता है। मकान और महल बनाना, ये 22वें वास्तु देवता की पूजा है। वास्तु के सामने देवता का स्थान। चिमनी में रसोई घर बनाया जाएगा। प्रवेश निकास मार्ग एवं यज्ञ स्थल नियमानुसार पूर्व दिशा में निर्माण कराया जाएगा। ईशान में लिनन के साथ पुष्प भवन, दक्षिण दिशा में सुंदर गेस्ट हाउस बनेगा। उत्तर में गोदाम, वायु में गौशाला, नैर्झा में शस्त्रागार, कुश कश्ती गृह। उस घर में सीट, जूते, बिस्तर, पानी, आग, दीपक, योग्य सेवक सब रखेंगे। वास्तु मंडल के बाहर चारों ओर मजबूत दीवारों से घर सुरक्षित रहेगा। कम से कम 5 हाथ ऊंचाई रखी जाएगी। इस प्रकार विष्णु गृह का निर्माण होगा। जंगलों से घिरा हुआ, सुंदर दिखने के लिए सजावट करें। हे महेश, महल बनते हैं। चतुष्षष्टिपाद वास्तु पूजाओं सकल में 4 पोस्ट हैं। ब्रह्मा की पूजा विधि विधान से करें। पुनः प्रत्युत्ताव में उन्हें मैं आर्य माटी की पूजा करूंगा। पारिस्थितिकी तंत्र 4 कोनों में है। अंतिम अध्याय में विकर्ण आसवन, इसे आधा आधा बांट लें। सृजन प्रत्येक कोने में 2 पोस्ट बनाएगा। चारों कोनों में ऑक्टोपस की नक्काशी होनी चाहिए। सिखी आदि देवता की स्थापना की जाएगी। उनके दोनों तरफ विपरीत चीजें हैं और धीरे धीरे देवताओं की पूजा होने लगेगी। इस प्रकार चौथे पाद के वास्तु में चारों देवताओं की पूजा के विधान के अनुसार चक्री, बिदारी, पापराक्षसी, पूतना, चारों कोनों में चरिकाना की पूजा होगी। ईशानादि, हेतुकादि देवता फिर बाहर पूजा करें। हेतु, त्रिपुरांतक, कलिक, कराल।